वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर सिंध जाएंगे। शहबाज शरीफ खैरपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की इमदाद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जारी काविशों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कौमी और हसास मामलात पर सियासत न करें। US एड एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक नतीजा खेज मुलाकात हुई। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली, तामीर नौ के लिए तवील मुद्दती ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सैलाब से निपटने के लिए मदद करने पर उनकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अंडर सेक्रेटरी जनरल की जानिब से $97 मिलियन की इंसदादी इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पंजाब में आईनी कशमकश, गवर्नर ने असम्बली का इजलास तलब किया। स्पीकर ने तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार देने की रूलिंग दे दी। लिखा, रवा इजलास स्पीकर ने बुलाया और वही इसको खत्म कर सकता है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आज एतमाद का वोट लेने का चांस खत्म। स्पीकर सिब्तैन खान ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने फैसला सुना दिया। अब PDM की हिकमत अमली क्या होगी, सबको इंतजार। नून लीग के मुशावरती इजलास में तय पाया था कि अगर चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो उन्हें वजारत आला से हटा दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वज़ीर आला हाउस सील करने की धमकी भी दे चुके हैं। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इतमाद का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ। वज़ीर आला पंजाब ने ख़ाफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। परवेज इलाही ख़ाफ लीग के अरकान से एतमाद हासिल करेंगे। असम्बली की तहलील और अदम एतमाद के हवाले से मशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ और ख़ाफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। 27 किलोमीटर के इक़्तिदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। 75 साल की तारीख में ऐसा हैजान पैदा नहीं हुआ। गवर्नर और स्पीकर में फड्डा है, पेट्रोलियम और खारजा में फड्डा है, साबिक और मौजूदा वजीर खजाना में भी फड्डा है। 72 घंटे अहम हैं। जुम्मे को असम्बलियां टूटेंगी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। मैदान लग चुका, तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट ले या पंजाब हुकूमत छोड़ दे। लीगी रहनुमा साद रफीक ने ट्वीट कर दिया। लिखा, आपने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, हमने बचाने का। अब बहाने घड़कर भागो नहीं, मुकाबला करो। असम्बली तोड़ने का शौक KPK में पूरा कर लो, मगर आपसे होगा नहीं। PTI रहनुमा बाबा रवान कहते हैं कि पंजाब असम्बली मामले पर कोई आईनी बहरान नहीं। स्पीकर के बुलाए गए इजलास को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। आईनी और कानूनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग पहले होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में यही आइन और कानूनी राय दी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिफ क़य्यूम अब्बासी कहते हैं, राना सनाउल्लाह का बयान गैर जिम्मेदाराना। परवेज इलाही हमारे साथ हैं और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, केसेस बनाए गए, गिरफ्तारियां की गईं, लेकिन तमाम हरबे नाकाम हो गए। पंजाब असम्बली में नंबर गेम खेलने का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त होगी। वजीर जंगलात अब्बास अली शाह कहते हैं कि 190 के मुकाबले में 180 वाले खुशफहमी का शिकार ना हों। तहरीक अदम एतमाद लाकर अपोजिशन ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। असम्बलियां तहलील करके नए इलेक्शंस करवाना मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका है। PDM में शामिल सियासी रहनुमाओं का बयानिया दम तोड़ चुका। हुक्मरान महंगाई की आड़ में जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचाकर इक़्तिदार में आए। अब हैसियत खोने के डर से आम इंतखाबात के इनेकाद से खौफजदा। वज़ीर आला KPK महमूद खान की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है।
उनकी अयाशियां खत्म करने के बजाय बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने के फैसले से लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी की तवानाई बचत इक़दामात पर तनकीद। क्या इस मुल्क का जो आज हाल है पिछले 8 महीने में वो इस तरह के फैसलों से हुआ है कि अपने मुल्क को अपने मामे की जागीर समझी हुई है। डिक्टेटोरियल माइंडसेट उठा के जी फैसला कर दिया बस ये करना है। गैस है नहीं, बिजली 30-30 रुपए बढ़ा रहे यूनिट के। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतर। सिंध की हुकूमत पुलिस को इस्तेमाल करने और रियासती दहशतगर्दी में माहिर है। रात के अंधेरे में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हैं। एमक्यूएम के सरगर्म कारकुनों को इंतजामी ओहदे दिए जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ कराची ने भी तवानाई बचत के लिए कारोबार जल्द बंद करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया। खुरम शेर जमान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने फैसले से बता दिया मईशत संभालने की सलाहियत उनमें नहीं। हुकूमत ऐसी मंतकों के बजाय हुकूमत एनर्जी बढ़ाने पर तवज्जो दे। वाज़ेह हो गया मुसल्लत हुकूमत सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की माहिर है। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस नैब को वापस भेजा गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अहकामात जारी किए। रेफरेंस में मुल्जिमान पर इल्ज़ाम 11 करोड़ का था। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ के इल्ज़ाम पर नैब केसेस बनते हैं। एहतसाब अदालत का रेफरेंस मुतल्लका फॉरम को भेजने का हुक्म। विफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर कहते हैं कि बिजली की टैरिफ में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली कीमतों में इजाफा न करने के वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं। पंजाब भर में शदीद धुंध का राज, अहम मोटरवेज बंद, परवाजें भी मुतासिर। मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान इंटरचेंज तक, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरदार तक शदीद धुंध के बायस बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवेज फैज़ाबाद से दरखाना तक, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। GT रोड भी शादरा से लेकर वजीराबाद तक धुंध की लपेट में। लाहौर और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी। टाउन हॉल माल रोड पर AQI 134 रहा। टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 88 रिकॉर्ड। शाले वैली रेंज रोड रावलपिंडी पर AQI 163 रहा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार थम गए। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 4 हो गई। कोरोना के 21 केसेस रिपोर्ट, 23 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा हुआ, बढ़कर 0.44% हो गई। 4787 टेस्ट किए गए। रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाने की समरी वजीर आजम को इरसाल। PCB गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स के लिए 2 नए नाम तजवीज़। रमीज राजा और असद अली खान की जगह नजम सेठी और शकील शेख के नाम शामिल करने की सिफारिश। और कौमी तराने के खालिक शायर अफसाना निगार अबुल असर हफीज जालंधरी की बरसी, गीत के साथ साथ नज़्म और गज़ल दोनों के कादिरुल कलाम शायर। कौमी तराने की तख्लीक अजीम शाहकार। मलका पुखराज की आवाज़ में गाई नज़्म अभी तो मैं जवान हूँ, आज भी ज़ुबां ज़दे आम।